जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 31 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। अब आपको लग रहा है कि आपके बस का कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड हेरोफेंट बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। कभी आपको लगता है कि ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, कभी आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं बहुत तगड़े, कोई तो है। किसी ने तो आपकी ज़िंदगी झंड कर रखी है। ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल बेड पे लेट गए हैं, मतलब आपकी हेल्थ इशू बहुत आ गए हैं। एंड बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके दिमाग का दही हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कभी आपको लगता है कि ईश्वर होते हैं, कभी आपको लगता है नहीं होते हैं। कभी आपको लगता है सब कुछ ब्लैक मैजिक है, सब कुछ नेगेटिव लोग हैं, सारी शक्तियाँ उनके पास हैं, आपके पास कुछ नहीं है। कभी आपको लगता है कि ईश्वर आपको बचा लेंगे। मतलब आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, आपका एनीथिंग, आपकी हेल्थ, सब कुछ। ओके, किसी चीज़ को लेके कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ गए हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? टू 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 करके सब साइन आए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 4, 7, 5, 2, 1, 5, 10। तो 5 की एनर्जी आ गई है, जो कि बुरी एनर्जी होती है। 55 का मतलब 555 भी दिख रहा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, डुअल थॉट है, कन्फ्यूज़न है। सही क्या है? ईश्वर को फॉलो किया जाए कि डेविल को फॉलो किया जाए? ज़िंदगी अच्छे लोगों की अच्छी होती है कि बुरे लोगों की अच्छी होती है? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में दिक्कतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, एंड जैसे विश्वास डामाडोल हो रहा है, टूट रहा है, लग रहा है कि जैसे सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं लगता है कि क्या पता ईश्वर हैं तो वो बचा लें, इस तरह की एनर्जी। ओके, यहाँ पे 7, 4, 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, बल्कि लॉस हो रहा है। आपने अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए बड़ी कोशिशें की हो सकती हैं, लेकिन फ्रूट खाने का टाइम ही नहीं आ पाता है, ऐसा दिख रहा है। जैसे कि किसी ने ज़िंदगी भर बहुत सारे पौधे लगाए, एंड उसने सोचा कि जब वो ओल्ड एज में आएगा तो उसको फल मिलेंगे, एंड वो अपनी पूरी ज़िंदगी मज़े से खाएगा। लेकिन जब ओल्ड एज आती है तो मालूम पड़ता है कि उसके बाग में चोरी हो गई है, एंड उसके सारे फल कोई और लेके चला गया है। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए? तो कोई चोर है आपकी ज़िंदगी में, कोई थीफ है, कोई आपकी खुशियों को चुरा रहा है, कोई ऐसा है पर्सन जो मेहनत आप कर रहे हैं, फल कोई और उड़ा रहा है। देखिए, ब्लैक मैजिक की जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है। एनर्जी आती है तो मुझे जो कुछ दिखता है वो मैं बताती हूँ। मैं एजम्पशन नहीं लगा सकती, क्योंकि इससे सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्लैक मैजिक है कि रियल चीज़ है। तो इस वजह से मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोग अंधविश्वास में फंस जाएं। लेकिन जैसे आपकी पूजा भक्ति का फल कोई और खा रहा है, कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, कोई आपका हिस्सा खा रहा है। जैसे कि ये भी प्रॉपर्टी इशू भी हो सकता है आपके घर में, कि जैसे आपके आपके घर में आपका हिस्सा था, आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी, आपको मतलब क्या बंटवारे वाला सीन जो होता है, उसमें आपका कोई हिस्सा किसी ने मार दिया। तो यहाँ पे सिर्फ आपका हिस्सा नहीं मारा गया है, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत कुछ मार दिया गया है। कोई ऐसा चोर किस्म का इंसान है जो आपका बहुत कुछ खा रहा है, बहुत कुछ नोइंगली, बहुत कुछ अननोइंगली। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कोई चाहता है कि आप बेड पे पड़े रहो, आपके अंदर इतनी एनर्जी ना बचे, आपकी एनर्जी वो यूज़ कर रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक ऐसा दिख रहा है, डार्क मैजिक दिख रहा है। किसी ने डार्क मैजिक किया है आपके ऊपर, कि आप हमेशा रोते रहो, आप हमेशा फंसे रहो, आप हमेशा बेगर वाली कंडीशन में रहो। चलिए अभी देखते हैं। और यहाँ पे 7, 4, 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है आपके साथ इनजस्टिस हुआ रहा है, आपने जो चीज़ में मेहनत की है उसका आपको फल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 7, 5, 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन है। किसी ने आपको उल्टा लटका दिया है, आपको पनिश कर दिया है,
किसी ने कर्ज कर दिया है आपको, किसी तरह का कर्ज हो सकता है कि कमाएंगे आप, खाएंगे खाएगा कोई दूसरा, मेहनत आप करेंगे, फ़ायदा उठाएगा कोई दूसरा। तो ये ब्लैक मैजिक, बल्कि डार्क मैजिक मुझे दिख रहा है, गंदा वाला कुछ ऐसा आपके साथ हो गया है अननोइंगली, जो आपको पता नहीं चला। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, क्योंकि इन्होंने आपके लिए काफ़ी हार्डवर्क किया है, लेकिन उसका रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा है। मे बी आपके पार्टनर फाइनेंसेस में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया हो सकता है, वहाँ पे इनका लॉस हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एंड अब ये हैंग्ड कंडीशन में आ गए हैं, इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक ही नहीं चल रही हैं, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, तो आपके पार्टनर आपके लिए चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जब आप अपनी ही मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे तो आप उनको क्या अटेंशन देंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको इतना फंसा देना चाहता है, इतना बिजी कर देना चाहता है कि आपके पार्टनर के एफर्ट आपको दिखे ही ना। ऐसा हो रहा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपका बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने भी आपके लिए जैसे कोई पौधा लगाया था, उनकी भी कंडीशन आप ही के जैसी है, काफ़ी टाइम से वो इस पौधे को पानी दे रहे हैं कि एक दिन फल मिलेगा, एक दिन फल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फल मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है कि इधर आपकी लाइफ ऐसी है, दूसरी साइड में आपका कोई ट्विन है जिसकी लाइफ ऐसी है। वो अपनी ज़िंदगी में उधर हार्डवर्क कर रहा है, जैसे उसकी शादी हो गई हो सकती है, या फिर वो फाइनेंसेस में हार्डवर्क कर रहा है, या फिर वो किसी भी चीज़ में, जैसे उनका लव रिलेशन कहीं अच्छा नहीं जा रहा है, वो ट्राई कर रहे हैं, उनको कोई प्यार वापस नहीं कर रहा है, तो हर जगह से लॉस, हर जगह से धोखे मिल रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो पॉसिबल है। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, नहीं तो फिर साइकिक, इंट्यूटिव या ब्लैक मैजिक या ऐसी कोई जो हिडन चीज़ें होती हैं, उनमें कुछ आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है, कोई ऐसा काम आप लोग कर रहे हो सकते हैं। जैसे आप लोग हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, आप लोग एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, पामिस्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट जो किस्मत देखने वाली चीज़ होती है ज्योतिष, उसी के पता नहीं कितने वर्जन अब चालू हो गए हैं। तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आप लोग यूट्यूबर भी हो सकते हैं, लेकिन आप अंदर से काफ़ी दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपकी लाइफ में मतलब चीज़ें सही हो नहीं रही हैं, कोई आपकी मेहनत का फल खा रहा है एंड आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 2 की एनर्जी है, कोई हाई प्रीस्टेस हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसी फीमेल जो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। 2 यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। मे बी आप इस फीमेल को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो ऐसा है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, लेकिन आपने उसको फॉर ग्रांटेड लिया है। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को आपने कभी मजाक उड़ाया था, आपने कभी इनको डाउन फील कराया था, या फिर ये पर्सन ओके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखिए यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद कभी आपने या आपकी फैमिली ने इस पर्सन को कभी इंसल्ट किया था, कभी कोई फाइट हुई थी, फैमिली का मैटर हो सकता है, कुछ ऐसा हो गया था जिसमें आपने इनकी धज्जियाँ उड़ा दी थी। एंड अब इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, सामने से नहीं अब पीछे से अटैक किया जाएगा, एंड इन्होंने अब आपकी ऐसी तैसी कर रखी है। ये भी पॉसिबल है। इन्होंने डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली किया है, ब्लैक मैजिक के थ्रू सब कुछ आपका खा जाने का डिसाइड किया है। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है, ज़्यादातर यही सिचुएशन है, जैसे कि आपने इनका मजाक उड़ाया, तो इन्होंने क्या किया कि डिसाइड कर लिया कि अब ये आपको उसी कंडीशन में लेके आ जाएंगे जिस कंडीशन का आपने इनका मजाक उड़ाया है। ओके, 5 to 7, 7 का मतलब हो गया, ज़्यादातर तो ये पर्सन आपके रिलेशन में ही दिख रहा है। 7 का मतलब रिलेशनशिप होता है, इल्यूज़न, ये आपको इल्यूज़न में डाल रहे हो सकते हैं, आपके दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हो सकते हैं, डाइवर्ट कर रहे हो सकते हैं। यस, आपकी बिजनेस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं किंग ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी जो है, ये मुझे ऐसा दिख रही है कि आपके पार्टनर ने, या तो ये थर्ड पार्टी अगर इनकी
हस्बैंड या वाइफ है, तो आपके पार्टनर ने इनको खुश रखने के, इनके लिए सारी फैसिलिटीज़ इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये थर्ड पार्टी खुश नहीं होती है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे गलत पर्सन से शादी हो गई, सब कुछ किया कि ये किराए पे पानी फिर गया। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, ये आपकी तरफ आने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन वो हार्डवर्क चाहे अपने बिजनेस या जॉब को लेके कर रहे हैं, चाहे आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सब पानी में जा रहा है। यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड आ गया है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। मे भी इन्होंने आपको कॉल या मैसेज किया, लेकिन आपने उस पर कुछ खास फोकस नहीं किया। मे भी इन्होंने आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कॉल या मैसेज के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे इन्होंने आपको कॉल, मैंने आपको बताया ना, आपके साथ दिक्कत है, आपको किसी ऐसी चीज़ में इतना उलझा के रखा जाता है कि फिर आपका फोकस किसी भी चीज़ पर ना लग पाए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कॉल या मैसेज किया था, लेकिन आप अपनी दिक्कतों में इतना उलझे हुए हैं कि आपने या तो उसको इग्नोर किया, फॉर ग्रांटेड लिया, मतलब जो भी किया वो इनको दुख दे गया, इनको पेन दे गया। एंड इस थर्ड पार्टी ने देखिए, एक थर्ड पार्टी मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, एंड एक आपके पार्टनर की लाइफ में है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम है। मैंने बताया ना कि ट्विन फ्लेम होने का मतलब क्या होता है, कि दोनों की लाइफ में चैलेंजेस इक्वल लेवल के होंगे। अब ये थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर की लाइफ में है, ये जहाँ तक है ब्लैक मैजिक तो नहीं करती है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर के माइंड के साथ खेलती है। भाई, ब्लैक मैजिक में क्या होता है, आपके माइंड के साथ खेला जाता है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये ब्लैक मैजिक तो चाहे ना करती हो, लेकिन ये आपके पार्टनर के माइंड को डाइवर्ट कर देती है। जैसे कि आपने किसी बिजी होने की वजह से, आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, आपको कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपने इनके मैसेज को इग्नोर किया, एंड थर्ड पार्टी ने जैसे इनके कान भर दिए कि अरे वो तो अपने फ्रेंड के साथ चिल कर रही थी, उससे तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, उससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम ही पागल हो, तुम उसके पीछे लगे हो। तो ये वाली एनर्जी, तो आपके पार्टनर को बड़ा दुख हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में प्यार तो बहुत है, लेकिन ये आपको कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है। जैसे आप, मतलब मुझे दिख रहा है इन्होंने काफ़ी एफर्ट किए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ हो, ऐसा कई बार हुआ हो सकता है, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि आपको इतना बिजी रखा जा रहा है कि आप किसी चीज़ से, या ये किया ही इसलिए जा रहा है कि आपकी शादी ना हो पाए, आप किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए, क्योंकि आफ्टर मैरिज आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई आपका फ्यूचर बदल देना चाहता है। 10-1-11-11-11 ट्विन फ्लेम है आप लोग। आपके पार्टनर को लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ। 10-5-15 डेविल की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप गलत हो, या आपको गलत नज़र से देख रहे हैं। यूनिवर्स, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए, एक कार्ड दीजिए बस। एस्ट्रल एक्सपीरियंस 46, गो आउटसाइड। भाई, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा बाहर निकलिए। 31 इम्पोर्टेंट है, 31 डेट पे आपको बाहर जाना है। फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स, आपको बाहर निकलना ही निकलना है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके घर में कुछ ऐसा माहौल है, देखिए अपनी सेजिंग कीजिए, घर में कुछ ऐसी शुद्ध चीज़ें जलाइए, बर्न कीजिए, जिससे कि आपके घर का माहौल अच्छा हो। मुझे दिख रहा है कि जैसे घुटन वाली चीज़, आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको कहा जा रहा है नेचर में जाइए, हील कीजिए खुद को। ओके, दूसरी चीज़ एस्ट्रल एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपके कुछ एक्स्ट्रल एक्सपीरियंस हो सकते हैं। नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल मीटिंग। नाइट टाइम में आपको आपके पार्टनर की एनर्जी फील हो सकती है, या फिर आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, जय माता दी।